बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही तभी बगल के कमरे से शनाया की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं तुम्हें जान से मार दूँ, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पे हाथ रखे हुए उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपने बेड पर लिटाया और फिर उसे सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं है जो मैं आपको अकेला छोड़ दूँ। कहते हुए आहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ पे? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था। ये तो उल्टा आहान पर ही बरस रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर आपने मुझे अपने बेड पर सुलाने की हिम्मत कैसे करी? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर आहान ने कहा, शनाया आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचा कर यहाँ पे लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नज़रें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी, आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा, कुछ ज़रूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फ़ोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फ़ोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फ़ोन के दूसरी तरफ? क्या आहान और शनाया के बीच मिटेंगी दूरियाँ?